मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी दाना लेने घर से निकले हुए थे। उनकी बेटी ने अभी अभी ही उड़ना सीखा था। वह अपने मम्मा और पापा को आवाज दे रही थी। मम्मा मम्मा, पापा पापा, रुके, वो देखे, यहाँ आए। मम्मा और पापा चिड़िया रुक जाते हैं। वो अपनी बेटी के पास आते हैं। मम्मा पापा, वो देखे, वो सामने आम का पेड़ है, उस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। नहीं नहीं बेटी, कभी भूल कर भी उस आम के पेड़ की तरफ न जाना। जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से दूर निकल जाओ। वो सब फिर से उड़ते हैं। जंगल में नदी के पास जाकर उन्हें दाना मिल जाता है। मुझे वो आम खाना था, आपने मुझे वो आम क्यों नहीं दिया पापा? घर चलो बेटा, मैं घर जाकर आपको सब बताऊंगा। गुड़िया बेटी, जल्दी जल्दी दाना खा लो और फिर घर जाते हैं। सब दाना खा लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ उड़ते हैं। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और गुड़िया अपने पापा के साथ दूसरे घोंसले में लेट जाती है। पापा, मुझे बताइए, उस आम के पेड़ में ऐसा क्या खतरा था जो आपने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया? गुड़िया बेटी, मुझे आज भी वो बात अच्छे से याद है जब मैं छोटा सा था और हमारे घर के दरवाजे पर एक कौवा आता है। मानो, चलो चलो, इंसानों की बस्ती के पास बड़े आम के पेड़ पर आम पक गए हैं। मैं छोटा सा था, मैंने भी अपने पापा के साथ जाने की जिद की तो मेरे पापा भी मुझे अपने साथ ले गए। मेरे पापा, मैं और वो कौवा उड़ते उड़ते उस बड़े पेड़ पर पहुंच जाते हैं। लो मेरे बेटे, ये मीठा मीठा आम खा लो। अभी मेरे पापा ने मुझे वो आम दिया ही था कि एक गोली तेजी से आती है और मेरे पापा का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। वो कौवा भी वहाँ से भाग गया था और मैं अकेला वहाँ बैठकर रो रहा था। गुड़िया रोने लग जाती है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे वो आम कभी नहीं खाना। जिस आम के पेड़ की वजह से मेरे पापा को इतना दुख हुआ, मैं वो आम कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, अब चुप कर जाओ और सो जाओ मेरी बेटी। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह सारा परिवार फिर से अपने भोजन की खोज में निकल जाता है। सूखे के कारण जंगल में दाने की बहुत कमी थी। वो सब उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। एक तोता सामने बैठा हुआ था। वो सब वहाँ रुकते हैं। तोते तोते, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा घर में भूखा है। मैं दाना लेने निकला था कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। अब मैं अपने बेटे के लिए दाना कैसे लेकर जाऊंगा? मिठू, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको कहीं से दाना ढूंढ कर ला देता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी तोते के पास बैठ जाती हैं और पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया को एक मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। इन दानों से तोते और उसके बेटे का पेट भर जाएगा। पापा ये सोचकर वो दाना लेकर वापस आता है। लो मिठू, इसे अपने घर ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी दो। मिठू बहुत खुश होता है और वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा, इन दिनों दाना बहुत थोड़ा है, आपने फिर भी मिठू अंकल को दाना ला कर दिया है, ऐसा क्यों? बेटी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी होती है, हालात कैसे भी हों। पहले जो मुसीबत में हो उसकी मदद करो और फिर बाद में अपना सोचो। गुड़िया के पापा, अब चले, मुझे भूख लग रही है। वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक बुलबुल उन्हें आवाज देती है। पक्षियों, यहाँ आओ, आप सब यहाँ आ जाओ। चिड़ियाओं का परिवार वहाँ जाता है। मेरे इस पेड़ पर आम पक गए हैं, अगर ना तोड़े तो गल सड़ जाएंगे। ये आम आप ले जाओ और खा लो। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। पापा, शायद ये उसी नेकी का बदला है जो रास्ते में आपने तोते अंकल से की थी। हाँ मेरी बेटी, ऊपर वाला हमारी नेकी का सिला हमें हमेशा देता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। गुड़िया बेटी, आपको आम खाने थे ना, देखो ऊपर वाले ने आपको आम दे दिए हैं। फिर वो सब पेट भरकर वहाँ से आम खाते हैं और कुछ आम तोड़कर अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं,
हमेशा दूसरों की मदद करो। सुबह से शाम हो गई थी मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज का सारा खाना फिर से फेंकना पड़ेगा, कोई ग्राहक आता ही नहीं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ, शुद्ध घी और ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। कबूतर कबूतर ना ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना, उसका खाना एक नंबर बेकार है। मैंने अभी अभी खाया था, जरा भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया के ढाबे से खाना। तोते तोते, चिड़िया का खाना बहुत बेस्वाद है, तुम भूल कर भी चिड़िया के ढाबे से खाना ना खा लेना, बेकार है उसका खाना। कौवे ऐसा क्यों करते थे? वो चिड़िया का ढाबा चलने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो चिड़िया से हर रोज मुफ्त में खाना जो खाते थे। गौरी और कालू शाम को चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या सुबह से बैठी मक्खियां ही मार रही हो? कौवे और गोरी, सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया, मैं तो फारिग ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है तुम वो खाना हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में बांट देंगे। ले जाओ कौवे और कौवी, और ये बचा हुआ खाना जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। कौवा और कौवी वो खाना लेकर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट है कालू, चिड़िया ने तो आलू पालक की भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है। कालू, गरीबों में ही तो बांट रहे हैं, एक गरीब मैं और एक तू, हम दो गरीबों से बड़ा गरीब और कौन होगा जंगल में। ऐसे दोनों कौवे मुफ्त का खाना घर बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। बुलबुल बुलबुल, मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाने गई थी, मगर उसके दाल चावल तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी, मैं तो कभी भी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी। और जैसे ही शाम होती है, कौवा और कौवी फिर से चिड़िया से बचे हुए दाल चावल लेने आ जाते हैं। तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, ऐसे ही हर रोज खाना बना लिया करना, देखना एक ना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गोरी, इसलिए तो मैं अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ, ना जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गोरी, जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये किन गरीब पक्षियों में मेरा बचा हुआ खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवों के पीछे पीछे जाती है। ऐसे दाल चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट हैं ये दाल चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही है, अगर ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट भी भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, आज खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में खाना, जो भी आए बिना पैसे दिए खाना खाए। ये सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना न खाना। गौरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री में खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गौरी कभी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी झूठी है, दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। कौवे झूठे हैं, चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है। ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा अच्छे से चलने लगता है और कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है।